नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आज की क्लास में कुछ बिंदुओं पर बात करने जा रहा है। नंबर 1 जैसा कि मोटिवेशन, नंबर 2 एबीएसटी एग्ज़ाम की डेट, नंबर 3 जो शनिवार को हमारी टेस्ट सीरीज हुई थी उसके रैंकर्स के नाम, नंबर 4 नई टेस्ट सीरीज की घोषणा और नंबर 5 अपनी एप्लीकेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विथ मोटिवेशन। मोटिवेशन कोट है, जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिनको कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। नमस्कार। ये कोटेशन मेरे उन स्टूडेंट्स भाइयों के लिए है जो बड़े डिमोटिवेट रहते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि सर क्या होगा, किस तरह से होगा, पिछली बार 1 नंबर से रह गया। लोग ताना कसते हैं, इतने साल हो गए। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपका वक्त जरूर आएगा, बस अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते रहें। नेक्स्ट थिंग जिस पर हम आते हैं कि एबीएसटी की एग्ज़ाम डेट, कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, जैसा कि सब बच्चों को मालूम होगा। और उसमें क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, मैं भी बैठ जाता हूं और आपको वो स्लाइड बताता हूं। देखिए, जो कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम की डेट है उसके बारे में ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में हो जाएंगे। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, आयोग द्वारा प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 12 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, 21 और सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा का 4 अप्रैल से 11 अप्रैल व 28 अप्रैल से 2 मई तक किया जाएगा। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासंभव जारी कर दिया जाएगा। तो डेट आ चुकी है। अब जो स्टूडेंट ये मन में ख्वाब पाले थे कि पिछली बार तो 2 साल लग गए थे, वो ठंडे पड़ गए। कई नेगेटिव थिंकिंग सोचने वाले स्टूडेंट ये सोच रहे हैं सर बाकी के एग्जाम की डेट खिसक गई तो क्या पता इसकी भी खिसक जाएगी। तो मैं बता दूं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही कम है। तो भगवान ही जाने कि इसकी डेट खिसकेगी या नहीं खिसकेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग इसी डेट को आधार मान करके तैयारी करें। जो स्टूडेंट इसी को आधार मानकर तैयारी करेगा सफल वो ही होगा। तो जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे उनके लिए नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भर गए, तब भी उन्होंने तैयारी नहीं की। अब एग्जाम डेट आ गई, तब ये बहाने मारते हैं कि अब तो एग्जाम डेट आ गई, अब कहां से तैयारी करें। तो बहाना मारने वालों के पास में बहाने हजार हैं और पढ़ने वालों के पास में कोई बहाना नहीं है। केवल उनको अपने मार्ग पर लगातार चलना है और लगातार चलने से ही इच्छित लक्ष्य प्राप्त होगा। तो एबीएसटी कॉलेज लेक्चरर की जानकारी मैंने दे दी है, वैसे ये आप लोगों को मालूम होगी। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट कि हमारी जो टेस्ट सीरीज शनिवार को हुई थी उसके रैंकर्स के नाम क्या हैं। तो ये है रैंकर्स के नाम। जो 16 जनवरी की टेस्ट सीरीज थी, अकाउंट सब्जेक्ट की थी, 15 सवाल थे और 30 मार्क्स मैक्सिमम थे और नेगेटिव मार्किंग भी थी। आधा नंबर, 2 नंबर प्लस में और माइनस का आधा नंबर गलत में। तो 30 में से 30 3 स्टूडेंट्स के आए, उनको मेरी तरफ से बधाइयां। दिव्या पारिक, वासु और मलिक। फर्स्ट टेस्ट सीरीज में जिन लोगों के नाम फर्स्ट 3 रैंक में आए थे उनके सुपड़े साफ हो गए। उनमें से किसी ने भी इन 3 में प्रिवेल नहीं किया। तो भाई ये तो खतरे की घंटी है कि आप केवल और केवल एक टेस्ट में भाई लगातार। हाँ, एक स्टूडेंट जो पिछली बार भी रैंकर्स की लिस्ट में था और इस बार भी है, तो वो वास्तव में पढ़ाई कर रहा है, मैं मानता हूं। उसका नाम भी है, सेकंड रैंक में है। तो दिव्या, वासु और मलिक ये है वो 3 पर्सन है जो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं। सेकंड रैंक कर्मवीर सिंह चौहान, तो ये पिछली बार भी था और इस बार भी है, तो इसको बधाइयां। बहुत बहुत 27.5 नंबर आए हैं 30 में से। और तीसरा जो रैंक है उसमें 2 स्टूडेंट है, हिमांशु गोयल और अमीर, और इनके जो नंबर आए हैं वो 25 नंबर आए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज,
मेरी अगली जो टेस्ट सीरीज होगी वो कॉस्टिंग सब्जेक्ट की होगी, कॉस्टिंग सब्जेक्ट फॉर जेवीएनएल एज वेल एज एबीएसटी दोनों की होगी। और इसकी तारीख की घोषणा मैं अभी आपको कर रहा हूं 19 जनवरी, और ये डेट गड़बड़ है, इस डेट को आप हटा दें 19 जनवरी, और ये हो गया मंडे को होगी ये थर्ड निशुल्क परीक्षा। और टाइमिंग वही है 11 से 7 है। टेस्ट की अवधि 18 मिनट, मैंने 20 मिनट तक कर देता हूं, बाकी 15 सवाल में 18-20 मिनट बहुत होते हैं। और वही प्रश्नों की संख्या 15 होगी। दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु एप्लीकेशन पर ही यह टेस्ट दिया जा सकेगा जिन्होंने बैच ज्वाइन कर रखा है। अब मेरे पास में कई ऐसे बच्चों के रिक्वेस्ट आते हैं जो टेस्ट शुरू होने के बाद में अपीयर होना चाहते हैं, तो एक बार टेस्ट लॉक कर दिया जाता है तो बीच में अपीयर नहीं हो सकते। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैठे हैं, न तो मेरे को चैट बॉक्स में ये मैसेज करते हैं कि सर हमें फ्री टेस्ट लेना है, देना है। अब मेरे को कोई इंफॉर्मेशन दोगे तभी तो मैं आपको बैच में ऐड करूंगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में चैट बॉक्स में जाकर के उसमें लिखे कि आपका नाम क्या है, आपका कोर्स जेवीएनएल है या एबीएसटी है, मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, और आप क्या चाहते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो या क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो। केवल और केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आप सोचे कि आप टेस्ट सीरीज दे पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि आपका कोर्स क्या है, मीडियम क्या है, और आप क्या चाहते हो, फ्री टेस्ट सीरीज चाहते हो या क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो। अदरवाइज मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। टेस्ट का लेवल मीडियम रहेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से ही वास्तव में ये पता पड़ेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो ये नेगेटिव मार्किंग होगा, टाइमर लगा हुआ, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और शीर्ष जो 3 रैंक होल्डर है उनके नाम की घोषणा मैं अपने यूट्यूब वीडियो में एज वेल एज जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि सेम नाम से है दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु, उसमें मैं घोषणा करूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं डेली 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। फ्री है वो, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, और ये टेस्ट सीरीज भी फ्री होगी। एक क्वेश्चन जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पूछा था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने गलत बताया था, वो मैं अभी ले लेता हूं। ये क्वेश्चन था 316, उसमें ये पूछा था कि पुराने उपकरण की बिक्री पर जो ओनर की इक्विटी है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर इसका सी लिख कर आए हैं, रिमेन अनचेंज, जो कि गलत है। इसका आंसर सही है डी, बदल सकती है और नहीं भी। ध्यान रखना, इसका आंसर सी नहीं है, डी है। क्योंकि यदि आपने नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा, तो आपकी इक्विटी में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि आपकी एसेट कैश में कन्वर्ट हो गई। बट यदि आपने अपने एसेट को प्रॉफिट पर बेचा या लॉस पर बेचा, तो एसेट बेचने पर प्रॉफिट और लॉस होगा और प्रॉफिट और लॉस होने पर इक्विटी चेंज होगी। तो इसका स्टूडेंट केवल 10% स्टूडेंट ने ही सही किया था और बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 70% ने सी किया था। तो इसका राइट आंसर है डी, चेंज हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट ने सही कर लिए थे, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मैं बड़ा ही अचंभित हूं कि स्टूडेंट हमेशा ये डिमांड करते रहते हैं कि सर वैकेंसी की डेट नहीं आती, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है। वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। और मैं फैक्ट बता दूं कि अब जो कंपटीशन लेवल है वो मैं और आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अब लेवल हार्ड और हार्ड होने वाला है। स्टूडेंट जमकर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं उनके बहुत अच्छे आ रहे हैं, और जिनके नंबर खराब आ रहे हैं उनके बहुत बहुत खराब आ रहे हैं। अच्छे नंबर और बुरे नंबर, यानी मीडियम नंबर का सेगमेंट ही खत्म हो गया। मीडियम नंबर का सेगमेंट खत्म हो गया, या तो नंबर बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत बुरे हैं। जो मेरे टेस्ट सीरीज हुई है उसमें हमने देखा है कि अच्छे नंबर वालों की कैटेगरी जो है वो मात्र 3% है, 3% है, जिनको आप फर्स्ट डिवीजन और अबव कह सकते हैं। 3% के फर्स्ट डिवीजन और अबव है, बाकी 97% के मार्क्स 60% से नीचे हैं। और उस 97% में से भी 80% के मार्क्स तो फेल वाले हैं। फेल जिनके 33 सही 1/3% भी नंबर
नहीं आए हैं, और कई महानुभावों के तो नेगेटिव में भी मार्क्स हैं, नकारात्मक में भी मार्क्स है, और इतने नकारात्मक हैं कि वो अनाउंस भी नहीं किए जा सकते। तो वो क्या कर रहे हैं ये तो वही जाने। आपको मैं फैक्ट बता दूं कि ये जो दोनों एग्जाम है वो कॉमर्स के स्टूडेंट के, और कॉमर्स का स्टूडेंट स्वभाव से थोड़ा सा सेल्फिश होता है। वो अपनी तैयारियों को अपने मित्र दोस्तों में उजागर नहीं करता है, वो चुपचाप पढ़ाई करता है और बाहर ये प्रदर्शित करता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो यदि आप अपने अड़ोस पड़ोस को देख करके चुपचाप बैठे हो कि हमें भी पढ़ाई नहीं करनी, अगलू पगलू राजू मुन्नू कोई तैयारी नहीं कर रहा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब वो सिलेक्शन करवा करके उनके घर पर ढोल बज रहे होंगे, आप कोप भवन में जाकर के आंसू बहा रहे होंगे, तो अभी भी जाग जाओ, पढ़ाई करने लग जाओ। कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी वालों का हाल देख चुके हो कि तुरंत 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 नोटिफिकेशन आया, एग्जाम फॉर्म भरे, एग्जाम डेट आ गई। ऐसा का ऐसा जेवीएनएल में भी हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड और तैयारी करें। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ कर के क्लासेस लेना चाहते हैं, जयपुर से बाहर हैं, जयपुर नहीं है, वो 2 सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन लाइव क्लास, डेली क्लास मेरी इस एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। जो चाहते हैं वो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज करें कि हम ये डेली लाइव क्लास लेना चाहते हैं। डेली लाइव क्लास केवल 2 सब्जेक्ट की है, अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और शाम के टाइम ये क्लास रहेगी, और चैट बॉक्स में और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से पूछ सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस के लिए केवल 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस रहेंगी। चैट बॉक्स में जो मैसेज करेगा उसे ही मैं रिप्लाई दे पाऊंगा। और जो स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं कॉलेज लेक्चरर या जेवीएनएल का, वो पाठशाला क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरा कोर्स भी खरीद सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बाकी सबसे बेस्ट तो मैं बार बार बोलता हूं कि सेल्फ स्टडी से अच्छा इस संसार में कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी कीजिए, बीकॉम की बुक्स पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए, थ्योरेटिकल चीजें अच्छी तरह से लर्न कीजिए। फ्री में मैं टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं। आप उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपने मार्क्स देखें। एसएमएस से उनके मार्क्स भी आपके मोबाइल पर आते हैं। तो इसी तरह तैयारी करते रहिए, मोटिवेट रहिए, और नेगेटिव चीजों को दूर रखकर तैयारी करने लग जाइए। तो एक मोटिवेशन कोट के साथ आज की क्लास का दी एंड हम करते हैं, और वो ये है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने से आती है जिसके लिए सारी दुनिया ये कहे कि तू ये काम नहीं कर सकता। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में आती है जिसके लिए पूरी दुनिया जहां आपको कहे कि तू ये नहीं कर सकता, उनको सिद्ध करके बताओ आप। और दूसरी ये कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, तो समझ लेना उसने कभी जीवन में नया करने की कोशिश नहीं की। तो बच्चों मोटिवेट रहो, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों के संपर्क से दूर रहो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एग्जाम नहीं थी तो कह रहे थे डेट नहीं आती, एग्जाम आ गई तो कह रहे हैं अब तैयारी करने का टाइम नहीं है। तो हर तरफ से जो परेशान हैं, दुखी हैं, उनसे दूर रहो, मन लगा के पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसके क्वेश्चंस का लाभ लो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।